गुड मॉर्निंग दोस्तों। मंगलवार का दिन है। बोली जय श्री राम, जय हनुमान। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। कोई मैच, कोई सीरीज़ तो अभी चल नहीं रही है, तो क्या है बात करें, वो सोच रहा हूँ। कल मेरा फ्रेंड मेरी गाड़ी लेके गया था, उसे कहीं तो शिरडी के पास वास्तु करने जाना था। तो हम दोनों एक दूसरे की गाड़ी चलाते रहते हैं। मेरी एक गाड़ी की चाबी उसके पास है, उसकी एक चाबी मेरे पास है। तो हफ्ते में 1-2 दिन वो लेके चले जाता है, मैं उसकी गाड़ी ले जाता हूँ। तो कल वो लेके गया था, लॉन्ग ड्राइव हुई उसकी। तो अभी मैं देख सकता हूँ गाड़ी ने एवरेज दिया है 13.1 का, जो कि मुझे लगता है ठीक है। रॉक के हिसाब से लॉन्ग रूट पे अभी तक सिटी में गाड़ी अराउंड 9 साढ़े 9 का एवरेज दे रही थी, लेकिन लॉन्ग रूट पे अराउंड 13 का एवरेज दिया उसने। तो ठीक है, अच्छा है, मेरे को लगता है। एवरेज के हिसाब से है भी नहीं है गाड़ी। जो गाड़ी ले रहा है और ये सोच रहा है कि भाई एवरेज भी दे, उसके लिए ये गाड़ी नहीं है। या तो आप गाड़ी पावरफुल ले लो, या तो आप एवरेज के लिए मारुति या टाटा की कोई गाड़ी ले लो, उनका एवरेज अच्छा हो। तो दोनों चीज़ एक साथ मुश्किल है। हाइब्रिड गाड़ियों में आजकल मिल जाता है अच्छा एवरेज, क्योंकि एक छोटी बैटरी भी रहती है उसमें। या तो फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो। आजकल पावरफुल गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है। क्रेटा इलेक्ट्रिक आ गई है, हैरियर आ गई है, तो वो भी एक ऑप्शन है। बाकी मैं और मेरी वाइफ कल ऐसे ही बात कर रहे थे आजकल की मैरिड कपल के बारे में। आजकल लड़के लड़कियां दोनों ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। लड़कियां चाहती हैं कि शादी के बाद अकेले रहें, उनके इन लॉज का इंटरफेरेंस ना हो। लड़के भी देखते हैं कि लड़की के माँ बाप का ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो लाइफ में। पहले के ज़माने में बाय डिफ़ॉल्ट जॉइंट फैमिलीज़ रहती थी, तो सबके साथ रहना पड़ता था। लेकिन एक्चुअली में ये इंडियन कल्चर में ये एक चीज़ मुझे ख़ास तौर पे पसंद नहीं है कि लड़के के माँ बाप जो हैं वो लड़के के साथ रह सकते हैं, लड़की के माँ बाप नहीं रह सकते। माँ बाप तो लड़की के भी है ना, मतलब उसको भी फील होता होगा। आप अगर लड़कियों के नज़रिए से देखें तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर भगवान ने आपको लड़की बनाया होता, आपके घर में कोई लड़का नहीं होता, तो जाहिर सी बात है आप अपने पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी लेते। तो ये पता नहीं क्यों इंडियन फैमिलीज़ में ये है, जबकि लड़के लड़की दोनों की पेरेंट्स ही होते हैं, राइट। तो दोनों की ज़िम्मेदारी दोनों को लेनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो एक एज उनकी हो जाती है, जिस एज में उनको फिर हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम छोटे थे
तो हम अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते थे ना, वो हमारी केयर करते थे, हमारी ज़िम्मेदारी उठाते थे। तो जब वो एज हो रहे हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी देखभाल करें। और जिस प्रकार की लाइफ़स्टाइल है आजकल, कोई भरोसा नहीं कौन कब तक जीने वाला है। तो बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि अभी तो उनकी एज ही क्या है, 60 साल है, 65 साल है, अभी तो वो रह सकते हैं। और आपको नहीं पता कि किसकी कितनी ज़िंदगी लिखी है। फिर जब वो चले जाते हैं एक दिन सडनली, तो फिर इंसान गिल्ट में रहता है कि यार काश मैं उनके साथ थोड़ा और वक्त बिता लेता, थोड़ी और बात कर लेता। ये गिल्ट तभी समझ में आता है जब वो चले जाते हैं। तो बच्चों को सोचना चाहिए इस बारे में। माँ बाप ने उनको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि वो अपने पैरों पर खड़े हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं। और माँ बाप इस उम्र में उनको ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, उनको ये चाहिए कि कोई उनसे बात कर ले। वो जब अकेले रहते हैं अपने होम टाउन में, तो वो बस इसी बात को तरसते रहते हैं कि यार हमारे बच्चे का फ़ोन आएगा या हम उनको फ़ोन कर लें तो बात हो जाए, एक बार हाल चाल पूछ लें हमारे बच्चों का। उस समय भी वो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे ठीक रहें। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, हमारी खुद की फैमिली हो जाती है। तो वो माँ बाप कहीं ना कहीं सेकंड प्रायोरिटी हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। माँ बाप और अपनी खुद की फैमिली की प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए। उसमें कुछ प्रायोरिटी नंबर 1 या प्रायोरिटी नंबर 2 नहीं होना चाहिए। दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होनी चाहिए। तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत बच्चों की उनके बुढ़ापे में ही होती है। तो अपने माँ बाप की केयर सभी बच्चों को करना चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी भी लेना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो आप बदले में ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपके पेरेंट्स की इज़्ज़त करे या केयर करे। ये गिव एंड टेक की सिचुएशन होती है। ये आप जितनी रेस्पेक्ट करेंगे आपको उतनी रेस्पेक्ट मिलेगी। आप जितनी उनके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करेंगे आपके पेरेंट्स को भी उतनी रेस्पेक्ट मिलेगी। तो वाइफ के पेरेंट्स हैं, उनको अलग ही रहना है, ये सोच गलत है। या हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, मुझे न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, ये सोच भी गलत है। अगर आप नहीं आपकी बन पा रही है, काफ़ी जगह होता है कि नहीं विचारों का मेल हो पाता है, एटलीस्ट आप एक सोसाइटी में उनके लिए एक फ्लैट ले लें, घर ले लें, उनको अपने साथ रखिए, मतलब अपनी आंखों के सामने रखिए एटलीस्ट। लेकिन हाँ, एक एज होने के बाद तो आपको उनकी केयर करनी ही पड़ेगी। फिर आप उनको अलग फ्लैट में, अलग घर में नहीं रख सकते जब तक। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि 60-65 इज़ ओके, उस एज में वो हेल्दी हैं, अपना काम खुद कर पा रहे हैं, और उनको भी एक फ्रीडम चाहिए। उनको भी ये नहीं चाहिए कि यार हम अपनी बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करें। तो इट्स ओके कि आप एक ही सोसाइटी में उनके लिए एक पास में एक फ्लैट ले सकते हैं। इससे वो आपके पास भी रहेंगे, आप उनकी देखभाल भी कर सकते हैं, वो रोज़ आपको मिल सकते हैं, देख सकते हैं आपको। लेकिन जब उनकी एक एज हो जाती है, जब वो अपना काम खुद से नहीं कर पाते, तो आपको उनका साथ देना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, उनका भी और अपने इन-लॉज़ के पेरेंट्स का भी, सॉरी इन लॉज़ का भी, क्योंकि वो भी तो माँ बाप है ना, आपकी वाइफ के माँ बाप हैं।
अगर आप उनकी केयर करेंगे तो आपकी वाइफ भी आपके पेरेंट्स की केयर करेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको नहीं पता कि उनकी एज कितनी है। 60-65 में वो अच्छे दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से अच्छे हैं। जब हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो कुछ कह नहीं सकते। फिर वही गिल्ट रह जाता है अंदर कि काश हमने कुछ किया होता, और फिर वो गिल्ट ज़िंदगी भर रहता है। तो वो गिल्ट वाली सिचुएशन आने ही ना दें। बहुत सी लड़कियों का ये भी रहता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो नहीं आते यहाँ पे मिलने के लिए मुझसे, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों इतना आते हैं। तुम भी बुलाओ अपने पेरेंट्स को, किसने आपको रोका है ना। आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहिए अपने घर, उनके साथ रहना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाते, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हस्बैंड भी अपने पेरेंट्स को ना बुलाए, या आपका हस्बैंड आपके पेरेंट्स को नहीं बुलाता है तो ये नहीं कि आप भी अपने पेरेंट्स को ना बुलाएं। पता नहीं क्यों आजकल के जनरेशन वाले अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेने से क्यों डरते हैं। जिनके कारण वो आज कुछ बन पाए हैं, उन्हीं को वो किनारा कर देते हैं। आप अभी उस एज में आएंगे एक दिन, उस स्टेज में आएंगे एक दिन, और आप करते हैं आप चीज़ें वो सब कुछ फॉलो करते हैं, आपकी हर चीज़। तो जिस प्रकार का व्यवहार आप करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चे सब देखते हैं और फिर बच्चे बनते हैं। अगर आप अपने घर में ऐसा माहौल रखेंगे जिसमें आप अपनी पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी केयर नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। जब आपकी एज होगी, आप आपको होगी, तो आपका बच्चा भी आपकी केयर नहीं करेगा। वहीं अगर आपके बच्चे ये देखते हैं कि आप अपने माँ बाप कितनी केयर करते हैं, उनको कितने अच्छे हैं, तो बच्चे भी फिर वही सीखते हैं। उनको पता रहता है कि मेरे दादा दादी नाना नानी मेरे साथ रहते थे, मेरे पेरेंट्स उनकी केयर करते थे, तो जब मेरे पेरेंट्स उस एज में जाएंगे तो मुझे भी उनकी केयर करनी है। तो ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो एक दिन आपके साथ भी होना है। चलिए, मेरा ऑफिस आ गया है, आज क्या ब्लॉग इधर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए, उनकी केयर करिए। उनका आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। बाय।